हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ऑलराउंड में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है 2020 में या 2019 में दिए गए नोबेल प्राइजेस। दोस्तों, 2021 में आने वाले हर एग्ज़ाम्स में इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, और यदि आपको इस बारे में पता होगा तो आप डेफिनेटली वो सही करेंगे और उसका नंबर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए बिना समय गवाए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया नोबेल प्राइजेस के बारे में है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, नोबेल प्राइज़ जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडन के रहने वाले साइंटिस्ट थे जिनकी याद में ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने एक खोज की थी डायनामाइट की, इसलिए उनकी याद में ये प्राइज़ दिया जाता है। दोस्तों, नोबेल प्राइज़ की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 को हुई थी। पहली बार 10 दिसंबर 1901 को नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और दोस्तों, नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिनमें से 6 क्षेत्र हैं: पीस, लिटरेचर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक साइंस। शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं 2020 में नोबेल प्राइज़ किस किस को मिला। तो दोस्तों, शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ कौन देता है। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नॉर्वे की संसद द्वारा, जो नॉर्वे की संसद इसको स्टॉटिंग कहते हैं, इसके द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति होती है जो शांति के लिए नोबेल प्राइज़ प्रदान करती है। 2020 में शांति के लिए नोबेल प्राइज़ WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। दोस्तों, अब WFP के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य ये हैं कि WFP की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। इनका मुख्यालय रोम, इटली में है। इसके अध्यक्ष डेविड बेसले हैं और इसका पेरेंट संस्थान है, पेरेंट कंपनी इसकी जो है वो यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र है। अब बात करते हैं लिटरेचर के नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल प्राइज़ स्वीडन एकेडमी जो है वो प्रदान करती है, देती है। और इस बार 2020 में ये नोबेल प्राइज़ लुईस ग्लुक को दिया गया है। दोस्तों, ये हैं लुई ग्लूस, ये हैं, इनको ये नोबेल प्राइज़ 2020 में दिया गया है। और ये इनको क्यों दिया गया है? तो दोस्तों, ये इनको दिया गया है इनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए ये इनको प्राइज़ प्रदान किया गया है। इनकी आवाज़, काव्यात्मक जो आवाज़ है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब बारी है फिजिक्स की। तो फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ कौन प्रदान करता है? दोस्तों, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ प्रदान करने का संस्था का नाम है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। यह अकेडमी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ प्रदान करती है। इस बार 2020 में नोबेल प्राइज़ 3 व्यक्तियों को मिले हैं, जिनमें से पहले हैं रोजर पेनरोज, ये हैं रोजर पेनरोज, जिनको नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। दूसरे व्यक्ति हैं रेनहार्ड गेंजल, तो ये हैं रेनहार्ड गेंजल। और तीसरे व्यक्ति हैं वो है एंड्रिया गेज, ये एंड्रिया गेज हैं, जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। दोस्तों, आप इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, पेन गेन गेज। फिजिक्स के क्षेत्र में पेन गेन गेज, जैसे कि दोस्तों रॉबर्ट और पॉल तो बहुत से लोगों के नाम के आगे मिल जाएगा, एंड्रिया भी लगा मिल जाएगा, लेकिन जो नहीं मिलता है वो आपको याद करना है। तो ये आप याद कर सकते हैं, पेन गेन और गेज। नेक्स्ट बात करते हैं इनको ये क्यों मिला। तो ब्लैक होल को समझाने के लिए, उनकी समझ को आगे बढ़ाने के लिए इन तीनों को नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के क्षेत्र में प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अब केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज़ की, जो 2020 में किसको दिया गया है। सबसे पहले केमिस्ट्री में
ये प्राइज़, नोबेल प्राइज़ प्रदान कौन करता है? तो ये प्रदान करता है वही द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ही इसमें प्रदान करती है नोबेल प्राइज़। और 2020 में यह 2 व्यक्तियों को दिया गया है। पहले है इमैनुअल कारपेंटर ये, और दूसरी जेनिफर डाउडना, ये है जेनिफर डाउडना। इन 2 व्यक्तियों को 2020 में रसायन क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया है, क्योंकि इन्होंने जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित की थी। जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए इन दोनों को नोबेल दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ की। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ कौन प्रदान करता है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ प्रदान करता है वही द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस यही। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता चल गया होगा, फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, इन तीनों के क्षेत्र में यही द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस ही नोबेल प्राइज़ प्रदान करता है। और शांति के क्षेत्र में नॉर्वे की संसद द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति प्रदान करती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये किस किस को मिला है। तो दोस्तों 2 व्यक्तियों को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है 2020 में, पॉल मिलग्रॉम, और ये जो पॉल मिलग्रॉम है, और दूसरे हैं रॉबर्ट विल्सन, ये हैं रॉबर्ट विल्सन। इन 2 व्यक्तियों को मिला है। अब इनको क्यों मिला है? तो उसका कारण है क्योंकि इन्होंने ऑक्शन थ्योरी यानी नीलामी सिद्धांत में सुधार किया था और नीलामी के नए नए तरीकों की खोज की थी। इस वजह से इनको ये नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं छठे और आखिरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी और मेडिसिन या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ इस बार किसको मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में पहली बात तो नोबेल प्राइज़ कौन देता है? तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो है चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ देता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स रॉयल स्वीडिश अकेडमी, चिकित्सा के क्षेत्र में कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। और अब आगे बढ़ते हैं, ये 2020 में चिकित्सा के क्षेत्र में किन किन को नोबेल प्राइज़ मिला है? तो ये मिला है 3 व्यक्तियों को, हार्वे जे अल्टर ये हैं, दूसरे व्यक्ति हैं चार्ल्स एम राइस जो ये हैं, और तीसरे व्यक्ति हैं माइकल हाक्टन जो ये हैं। इन तीनों व्यक्तियों को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला है। तो आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, अल्ट्राइज हाक्टन, अल्ट्राइज हाक्टन, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। इनको ये क्यों मिला है? तो हेपेटाइटिस सी की खोज करने के लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। दोस्तों ये तो थे 2020 में दिए गए नोबेल प्राइज़। अब बात करते हैं 2019 में ये नोबेल प्राइज़ इन क्षेत्रों में किन किन को मिले। तो दोस्तों 2019 के नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करते हैं। तो 2019 में पीस यानी शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिला था अबी अहमद जो इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं, ये हैं अबी अहमद, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। दूसरे व्यक्ति हैं दूसरी बात लिटरेचर के क्षेत्र में किनको मिला था? तो ये लिटरेचर क्षेत्र में दिया गया था पीटर हैंकडे को जो ये हैं, और 2018 में ये मिला था ओल्गा टोकारचुक को जो ये हैं। इनको 2018 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है फिजिक्स के क्षेत्र में। फिजिक्स के क्षेत्र में दोस्तों 2019 में 3 व्यक्तियों को ये दिया गया था जो हैं जेम्स पीबल्स जो ये हैं, दूसरे हैं मिशेल मेयर जो ये हैं, और तीसरे व्यक्ति हैं डिडियर वेलोज जो ये हैं। इन तीनों व्यक्तियों को फिजिक्स के क्षेत्र में 2019 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब बात करते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन के क्षेत्र में 2019 में भी नोबेल प्राइज़ किन किन को मिला था? तो रसायन के क्षेत्र में जॉन बी गुडिनफ जो ये हैं, दूसरे हैं एम स्टेनली व्हिटिंगम जो ये हैं, और तीसरे व्यक्ति हैं अकीरा योशिनो
जो ये हैं, इन तीनों को रसायन के क्षेत्र में 2019 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2019 में किन किन को दिया गया था। तो भारतीय मूल के ये व्यक्ति हैं अभिजीत बनर्जी, ये जिनको 2019 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। दूसरे हैं एस्थर डफ्लो, जो ये हैं, इनको 2019 में नोबेल प्राइज़ मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और तीसरे हैं माइकल क्रेमर, जो ये हैं, इन तीनों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो बात करते हैं चिकित्सा के या मेडिसिन के क्षेत्र की, तो इनमें भी 3 व्यक्तियों को 2019 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। विलियम जी काइलिन जूनियर, ये हैं विलियम जी काइलिन जूनियर। दूसरे व्यक्ति हैं सर पीटर जे रैडक्लिफ, ये सर पीटर जे रैडक्लिफ हैं। और तीसरे व्यक्ति ग्रेग एल सेमेंजा हैं, तो ये हैं। इन तीनों व्यक्तियों को चिकित्सा के क्षेत्र में 2019 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो दोस्तों ये थे 2020 और 2019 के सभी नोबेल प्राइजेस। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को अंत तक देखा। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाली हर नई इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचो। दोस्तों जल्द ही आपके लिए हाजिर रहूँगा एक नई इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों।